किसान साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। किसान साथियों, अभी जिस लहसुन की फसल में हम बैठे हुए हैं, इस लहसुन की फसल में अभी 20 दिन पहले कोई भी रोग देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज हमने जब इस खेत का मुआयना किया, तो देखा कि ऊपर की पुलवी बहुत तेज़ी के साथ पीली पड़ रही हैं और इसका ग्रोथ भी रुक रहा है और ये पौधा आपका बैठ भी रहा है। मैंने कुछ पेड़ों की जब मैंने पेड़ को जड़ को उखाड़ कर जब देखा है हमने, तो हमने कम से कम 4 से 6 पेड़ को उखाड़ कर देखा, तो मुझे एक पेड़ में एक सफ़ेद कीट बिल्कुल बारीक पतला-सा देखने को मिला। किसान भाई ने यही बताया कि ये बारीक कीट हमने 4-5 दिन पहले भी देखा था और आज हमने जब उखाड़ा है तो एक आध बिल्कुल बारीक कीट एक पेड़ में हमें देखने को मिला और जड़ों में कुछ सड़न भी देखने को मिल रही है। इसी कारण ये आपका जो फसल है लहसुन की, ये बैठ रही है। इसका प्रमुख कारण क्या है? अभी तक लहसुन में इस तरह का रोग कोई भी देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इधर कुछ सालों से रोगों का प्रकोप बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिल रहा है। अगर आपको लहसुन में कई सालों से अगर रोग दिख रहा हो, तो फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी है। फसल चक्र के मतलब ये होता है कि आप इस फसल को ना करके किसी और फसल को 2 साल तक कर लेंगे, तो इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने शुरुआती अवस्था में माइक्रोराइज़ा का अगर उपयोग किया है अपनी फसलों में, तो ये रोग थोड़ा-सा कम देखने को मिलता है। लेकिन अभी फंगस जनित बीमारियों का प्रकोप लहसुन की फसल में बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा है। शायद मौसम का उतार-चढ़ाव भी हो सकता है, क्लाइमेट का भी असर हो सकता है। फंगस जनित बीमारियाँ बहुत तेज़ी के साथ जो जड़ों के अंदर भी प्रवेश कर चुकी हैं और साथ में फंगल डिसीज़ का भी अटैक हो चुका है। अगर इसको समय रहते किसान साथियों आपने कंट्रोल नहीं किया, तो फसल आपका उत्पादन बहुत बेकार हो जाएगा। यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा था कि आप ये देख रहे हैं, ऊपर की जो इसकी जो पुलवी है, ऊपर का जो सिरा है, पूरी फसल में पीला देखने को मिल रहा है और फसल बैठ भी रही है। बहुत सी जगह क्षेत्रों में ये भी देखा जाता है कि ऊपर 2 इंच से पीला होकर पूरी नीचे तक पीली होकर सूख जाती है, बिल्कुल पौधा ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर फंगल डिसीज़ और फंगस जनित बीमारियाँ बहुत तेज़ी के साथ अटैक कर रही हैं। तो मैंने एक ऐसा फ़ॉर्मूला तैयार किया है, जहाँ पर ढेर सारी दवाइयाँ लगाने से बेहतर है कि एक बार ही सही और बढ़िया ट्रीटमेंट दवाइयाँ की जाए। बार-बार ब पैसा खर्चा करने से कोई मतलब नहीं, कोई क्या लगा रहा है, कोई कौन से फंगिसाइड लगा रहा है, कोई ज़मीन में क्या दे रहा है। अभी देखा जा रहा है, बहुत से क्षेत्रों में बहुत सारी कीटनाशक ज़मीन में दी जा रही है, लेकिन उस कीट को मार नहीं पा रहा है कोई लोग और मर भी नहीं रहा है। तो जहाँ पर हमें बार-बार दवाइयाँ लगाने से बेहतर है कि एक बार बढ़िया दवाइयाँ लगाई जाए। तो शुरुआत में बात कर रहा था, शुरुआती अवस्था में जिन लोगों ने अगर माइक्रोराज़ा का प्रयोग किया है, तो उनके फसल में कुछ ठीक-ठाक मामला देखने को मिलेगा। और जिनके लहसुन के खेत में नमी यानी ज़मीन गीली ज़्यादा रहती है, उनके भी जड़ों में दिक्कतें फंगस का अटैक ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी फंगिसाइड बहुत सारे लोग तमाम तरह-तरह की बता रहे हैं, लगा रहे हैं, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, लेकिन रोग को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। नहीं तो हो पा रहा है, आप लगा भी रहे होंगे, लेकिन रोग को कंट्रोल मुझे नहीं लगता किसी अच्छी फंगिसाइड आप लगा भी रहे हैं, फिर भी रोग कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे मुख्य कारण क्या है इसका? दरअसल जब तक जड़ों आपकी जो लहसुन की जो जड़ है, जब तक वो ठीक नहीं होगी, उसके कंद जो सड़ रही हैं, जो जड़ सड़ रही हैं, उसमें फंगस जनित बीमारियों का अटैक बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, जो पौधों द्वारा जड़ में भी प्रवेश कर जाता है और जहाँ पर कीट की समस्या हो, तो वहाँ पर आपका ग्रोथ, आपका पीलापन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो हम आपको आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक टेक्निकल कुछ दवाइयाँ बताएँगे, तो आप इस फ़ॉर्मूले को लगाकर आप देखेंगे कि आपका आखिरी तक आपकी फसल में पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो को बहुत मैं लंबी नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बहुत ही कम समय में आपको अच्छी जानकारी दी जाए, ताकि जानकारी और इससे आप फ़ायदा उठा सकें। हम बात कर रहे थे कि कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाया जाए लहसुन की फसल में, जो सभी किसान भाई इसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले आपको जब भी कृषि बीज भंडार या कृषि दुकान पर जाएँ, तो कोशिश ये करें कि आप एक टेक्निकल को आप ख़ास ध्यान रखें। यूपीएल कंपनी का
एक ट्रिडियम आता है। इसके अंदर 3 टेक्निकल होता है, एजिक्स्ट्रोबिन, मैनकोजेब प्लस टेबुकोनाज़ोल। ये 3 टेक्निकल इतना शक्तिशाली, प्रभावकारी आपकी लहसुन की फसल में इसका असर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी लंबे समय तक फंगस जनित बीमारियों पर काबू पा सकता है। और जहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ये भी नहीं पता चल पाता है कि कौन सा फंगस इसमें लगा हुआ है, ये भी नहीं पता चल पाता है कभी कभी कि इसमें कौन सा फंगस जनित रोग है। तो जहाँ पर ये हमें पता ना चल पाए कि कौन सी फंगस इसमें लगी हुई है, तो वहाँ पर ट्रिडियम सभी फंगसों का खात्मा बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है। तो इसकी मात्रा आपको ख़ास ध्यान रखनी है। ट्रिडियम आपको 50 ग्राम 15 से 16 लीटर वाली टंकी में आपको लेना है। इसके साथ में कोई भी फंगिसाइड आपको नहीं लेना है, चूँकि इसके अंदर 3 टेक्निकल पहले से ही है, तो वहाँ पर कोई भी कुछ आपको नहीं लेना, सिर्फ़ ट्रिडियम अकेला लेना है। ये यूपीएल कंपनी का आता है, बाकी किसी भी अच्छी कंपनी का अगर मिले उसको भी आप ले सकते हैं। इसके साथ में 15 ml इमिडाक्लोपरिड भी आपको ऐड करनी है और इसके साथ में आपको सिलिकॉन स्टिकर भी लगाना है। ध्यान रखें, ट्रिडियम 50 ग्राम 15 से 16 लीटर टंकी में और 15 ml इमिडाक्लोपरिड 17.8 ml वाला। इसके साथ में सिलिकॉन स्टिकर आपको ऐड करनी है। इमिडाक्लोपरिड सिस्टमिक कीटनाशक है जो थ्रिप्स वगैरह पे बढ़िया से आपको रोग को कंट्रोल करेगा। तो ये इस स्प्रे को आपको लगा देना है। इस स्प्रे को लगाने के बाद में आप ज़मीन में, चूँकि ज़मीन की जो फंगस है, जो कीट है, उसको कंट्रोल जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका पौधा न तो ग्रोथ करेगा, न तो उसके अंदर ताकत आएगी। तो ज़मीन वाले आपको ख़ास ध्यान रखें, जो अभी जो समस्या देखने को ज़मीन में मिल रही है, वो कीट जो सफ़ेद कीट हैं, चावल के आकार का, पतले बारीक जड़ों में हैं, वो रस चूस कर पूरा सिस्टम को ख़राब कर दे रहे हैं और उस कीट की वजह से पूरा पोषक तत्व भी पौधा ग्रहण नहीं कर रहा है। उसके बाद में फंगल डिसीज़ का इन्फेक्शन भी पौधों में ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, जड़ों में प्रवेश कर ही चुका है। तो जहाँ पर जड़ सड़न की समस्या आ रही है, तो वहाँ पर भी हमें ज़मीन में देना बहुत ज़रूरी है। जब तक ज़मीन में हम बढ़िया से टेक्निकल नहीं डालेंगे, और अभी देखा जा रहा है ज़मीन में तरह-तरह के लोग कीटनाशक डाल रहे हैं, लेकिन कोई भी असर खेती में देखने को नहीं मिल रहा है। तो पेन कापी उठा लीजिए, मैं आपको और बता दे रहा हूँ। पहले आपको स्प्रे लगाना है, मैंने अभी जो बताया उसको स्प्रे लगाना है। उसके बाद में तुरंत 1 घंटे के बाद में आपको क्रिस्टल कंपनी का वोल्टेक्स लेना है। वोल्टेक्स बहुत ही शक्तिशाली कीटनाशक है, जो ज़मीन के सभी कीटों का खात्मा आप देखेंगे 2 दिन के अंदर कर देगी। इसके अंदर फिप्रोनिल प्लस थाइमोथैक्साम का कॉम्बिनेशन, बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। 1 बीघा में, ध्यान रखें किसान साथियों, 1 बीघा में 1 केजी आपको वोल्टेक्स लेना है। अगर इस कंपनी की कोई और टेक्निकल की मिले तो भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो अच्छा ब्रांड होता है मैं उसको दिखा देता हूँ। 1 बीघा में 1 केजी आपको वोल्टेक्स लेनी है। इसके साथ में फंगस जनित या जड़ सड़न, तन सड़न, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए आपको टाटा कंपनी का जाफू लेना है 1 केजी। इन दोनों को 5 केजी यूरिया में मिलाकर डाल देना है। उसके दूसरे दिन हल्का पानी आपको लगा देना है। इतना करने के बाद में आप देखेंगे किसान साथियों, 4 से 6 दिन के बाद ही आपके अंदर बिल्कुल आपका पौधा स्वस्थ और मजबूत, और जितने भी फंगस जनित बीमारी की वजह से जो बीमारी आ रही हैं, ऊपर से 2 इंच पीली होकर जो पूरा पौधा मुरझा जा रहा है, तो वहाँ पर फंगस जनित बीमारियों का अटैक बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है। और अगर माइक्रो न्यूट्रंस की अगर कमी होती है तो पौधा पीला तो होता है, पौधा कमज़ोर होता है, लेकिन सूखता नहीं है। लेकिन फंगस जनित बीमारियाँ अगर ज़बरदस्त अटैक होता है तो पौधा आपका बिल्कुल डैमेज होने लगता है। तो ये उपाय करने के बाद में अभी आपको एक और उपाय करना है, जो आप अगर चाहते हैं कि हमारा लहसुन की फसल आखिरी तक हरा-भरा बना रहे, पीलापन आए ही ना, तो उसके लिए आपको करना है 8 दिन के बाद में, ध्यान रख लें 8 दिन के बाद में, पहला जो मैंने स्प्रे बताया था, 8 दिन के बाद में एक बहुत ही ज़बरदस्त अब मैं प्रोडक्ट उत्पाद बताने जा रहा हूँ, ये बायो होगा। और ध्यान रख लें, जब तक इस मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको जब तक आप नहीं लगाएँगे, तब तक आपके ना तो इसके तने मज़बूत होंगे,
ना तो इसमें हरापन देखने को मिलेगा। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ, इसको लगाने के बाद में आप देखेंगे इतना शक्तिशाली वो किसानों के बीच पॉपुलर हो रहा है। अभी बीमारी की मैं बात करूँ तो अभी इसमें जो बीमारियाँ लग रही, सबसे ज़्यादा मिट्टी जनित रोग की वजह से ही सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मिट्टी जनित बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कभी-कभी आप मिट्टी की जाँच भी करा लिया करें। और मैंने अभी वीडियो में बताया था कि जिन लोगों ने माइक्रोराइज़ा का शुरुआती अवस्था में प्रयोग किया है, उनका फसल कुछ दमदार दिखेगा। तो मिट्टी जनित रोगों की वजह से ज़्यादातर बीमारियाँ पनपती हैं, तो हमें रोग को तो रोक लेते हैं, लेकिन सिस्टम को पहले पहचानने की कोशिश करें कि आखिर ये रोग लगता क्यों है? हमारी मिट्टियों कभी-कभी तो हवा से भी इन्फेक्शन होता है, लेकिन ज़्यादातर मिट्टी जनित बीमारियों से ही हमें ये बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। और हमें कार्बन की भी जाँच करानी चाहिए। हमें मिट्टी की जाँच कराकर देखना चाहिए, चूँकि कार्बन भी होना चाहिए इसके अंदर। और मिट्टी की उर्वरता शक्ति को मजबूत बनाने के लिए हमें गोबर के पास सड़ी हुई भी डालना चाहिए। तमाम उपाय हैं। और रासायनिक उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग हमारी खेती में ज़्यादा नहीं करना चाहिए, संतुलित मात्रा में ही हमें करना चाहिए। तो हम जिस उत्पाद की बात कर रहे थे, 8 दिन बाद आपको जो लगाना है, वो है जायडेक्स कंपनी का सुरक्षा। मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए, जायडेक्स कंपनी का सुरक्षा। ये सुरक्षा बायो फर्टिलाइज़र है। आपके फसल में जितनी भी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होगी, बहुत ही तेज़ी के साथ में पौधा आपका भोजन बनाने लगता है। और साथ में अभी धूप तो चूँकि निकल नहीं रही ठीक-ठाक से, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जहाँ पर धीमी हो जाती है, तो वहाँ पर ये सुरक्षा लगाने के बाद में आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके पौधों में काम करती है। और देखेंगे इसको लगाने के बाद में इसका जो तना है बहुत ही मोटा, मजबूत। और इसकी जो हरापन आप देखेंगे ना, जो जहाँ पर पीलापन की समस्या आती रहती है हमेशा बार-बार पीलापन, वहाँ पर अगर आप सुरक्षा जायडेक्स कंपनी का लगाते हैं, इतना ग्रीन आपका पौधा होगा, इतना हरा-भरा होगा कि आखिरी तक, लहसुन की खुदाई तक आप देखेंगे कि आपकी फसल में पीलापन की समस्या देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इतना मैंने कई जगह इसका सुरक्षा का उपयोग करवाया है। इतना शक्तिशाली ये बायो फर्टिलाइज़र है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसको गेहूँ में भी लोग उपयोग करके देख चुके हैं। इसको स्प्रे में इतना ज़बरदस्त, इतना हरापन लाता है पौधों में। और इसका तना, सारी चीज़ें इतना बढ़िया से मजबूती करता है कि फसल ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपके, अगर आप लहसुन की फसल में लगाएँगे, तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपका पौधा जवान हो गया है फिर से। तो ध्यान रख लें, मैंने जो शुरुआती बताया था ट्रिडियम इमिडाक्लोप्रिड स्टिकर, उसका स्प्रे करना है। उसके फ़ौरन बाद ज़मीन में हमने जो बताया था उसको डालना है। उसके दूसरे दिन पानी लगा देना है। 8 दिन के बाद में इसका ज़रूर आपको डालना है। एक चीज़ का ध्यान रख लें, जब तक आप इसको जायडेक्स कंपनी का सुरक्षा नहीं लगाएँगे, तब तक पौधों में मजबूती और पौधों में ग्रीननेस नहीं आ सकती है। तो इसको लगाने के बाद में एक, मैं गारंटेड बता रहा हूँ कि सुरक्षा लगाने के बाद में बगल वाला खेत अगर लहसुन का होगा, तो आपकी फसल को वो ज़रूर डेली देखेगा और ये आपसे पूछेगा ज़रूर कि आपने इसमें क्या उपयोग किया है। तो सुरक्षा की मात्रा की अगर आप बात करें, 40 लीटर पानी में ये 250 ग्राम का पैक आता है। तो 40 लीटर पानी में 250 ग्राम आपको स्प्रे करना है। लेकिन ध्यान रख लें, इसके साथ में कोई भी कीटनाशक या कोई भी कुछ भी इसके साथ नहीं मिलाना है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेला ही इसको आपको लगाना है, ये चीज़ ध्यान रख लें। सिर्फ़ सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर मिला सकते हैं। और जब भी इसका इस्तेमाल आप करेंगे अपने लहसुन की फसल में स्प्रे के लिए, मशीन को अच्छी तरह से धुलने के बाद में ही इसका आपको डालना है। ध्यान रख लें, 250 ग्राम का ये पैक आता है, 40 लीटर पानी के लिए पर्याप्त है। इसको आप स्प्रे करें और आप खुद देख लीजिएगा कि ये इतना शानदार और बायो फर्टिलाइज़र है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि बिल्कुल मज़बूती आपके लहसुन के कंद में भी ज़बरदस्त क्वालिटी देखने को मिलेगी। और तना तो मोटा होगा ही, फसल भी मज़बूत होगी। और ये पाले से भी आपकी फसल को बचाने का काम करता है। यानी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जहाँ पर तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप डाल रहे होंगे, लेकिन फिर भी पौधा नहीं ग्रहण करता है। लेकिन सुरक्षा लगाने के बाद में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेज़ हो जाती है, जहाँ पर पौधा
आपका जो ऊपर की नोक पीली हो रही है या पौधे में पीलापन आ रहा है, बहुत तेज़ी से ये ठीक करता है। तो मैं बता रहा था लहसुन की खुदाई तक आपका पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो समझ आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसान साथियों, तो हमें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए किसान साथियों मेहनत करते हैं। अभी पिछली वीडियो मैंने डाला था, कुछ लोग तरह-तरह के कमेंट करते हैं, भाई मैं आपसे कोई पैसा तो माँगता नहीं हूँ कि हमें आप पैसे दीजिए। आपके पास भी अगर कोई अच्छी जानकारी हो तो आप हमें भी भेजिए। आप हमें कमेंट करके बताइए मैं या किस चीज़ पर हम वीडियो बनाएँ, इसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो तरह-तरह के कमेंट करते हैं, तो वो किसान मुझे नहीं लगता हो सकते हैं किसान, क्योंकि किसान जो होता है वो जानकारी पर ही बात करेगा। और ध्यान रख लें, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बहुत संतुलित मात्रा में अपने खेतों में करें। ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग से भी खेती पर असर पड़ रहा है। तो किसान साथियों, अगर वीडियो समझ आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।